हेलो बेटा। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर है रिवीजन के लिए बहुत इजी चैप्टर, जिसको हम थोड़ा स्पीड से रेडी मतलब हम इसको रिवाइज करेंगे। और वो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेटा फटाफट चलना पड़ेगा, आपको पता है रिवीजन है, आप भी नहीं चाहेंगे रिवीजन में टाइम ज़्यादा लगे। बेटा सबसे पहले रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल रिपे करना। बेटा सेक्शन 55 एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट का रिडम्पशन पर। उसके लिए नंबर 1 पहला रूल ये है, और सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए कि जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करने वाले हैं वो फुली पेड अप है या नहीं। यदि फुली पेड अप नहीं है तो उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं, उसको पहले फुली पेड अप कीजिए। यदि पार्टली पेड अप है, 80 रुपीज़ पेड अप है, 100 में से 80 90 पेड अप है, तो पहले उसकी जो अनकॉल्ड मनी है वो मंगाइए, रिसीव कीजिए, उसको फुली पेड अप कीजिए, उसके बाद ही रिडम्पशन की एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना चाहिए जिन प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करने वाले हैं वो फुली पेड अप है या नहीं, नंबर 1। उसके बाद रिडम्पशन, जो रिडम्पशन के लिए सेक्शन 55 कहता है, दूसरी बात कि रिडम्पशन, बेटा चूंकि रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, अब ये लॉजिक पर जाने का वक्त नहीं है, इससे क्रेडिटर की सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, आप कैपिटल रिपे कर देंगे। क्योंकि कैपिटल हमेशा कब होती है, लिक्विडेशन में सबसे लास्ट में पे होती है, क्रेडिटर यानी आउटसाइडर पहले पे होते हैं और शेयर होल्डर बाद में पे होते हैं लिक्विडेशन पर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पहले पे कर रहे हो और क्रेडिटर तो बेचारे पड़े हुए हैं, तो उनको पेमेंट करने से फंड कम होता है, क्रेडिटर की सिक्योरिटी इफेक्ट होती है, वो ना अफेक्ट हो उसके लिए सेक्शन 55 में 2 अरेंजमेंट है। या तो रिडम्पशन होगा आउट ऑफ फ्रेश इशू या आउट ऑफ होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये देखो, ये मैंने बताया था, आपको याद करवा दूं थोड़ा सा। बेटा यहाँ पर ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यह है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास असेट होती है और यहाँ होते हैं क्रेडिटर्स। बेटा यदि ये असेट जो इनके लिए अवेलेबल है क्रेडिटर्स के लिए, बेटा ये क्रेडिटर्स है, ये असेट में से पहले पेमेंट किसको मिलता है, क्रेडिटर्स को। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप इनके पहले आप इनको पे कर रहे हो असेट में से, तो ये तकलीफ में आ जाते हैं, इन पर आँच आती है, तो उसका अरेंजमेंट किया है सेक्शन 55 ने। सेक्शन 55 क्या बोलता है, इन पर आँच ना आए, क्रेडिटर्स पर आँच ना आए, उसके लिए आप एक, मान लो ये प्रेफरेंस के बिल 10 लाख है, आपको इसको रिडीम करना है, तो या तो नया इशू ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, और आप ये जो फ्रेश इशू आया, ये फ्रेश इशू लाया गया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इस फ्रेश इशू से इनको पे कर दो। तो बेटा इन पर आँच नहीं आई, इनके लिए जो अवेलेबल असेट थी वो कम नहीं हुई। बेटा ये रिवीजन है, इसलिए लॉजिक पर इससे ज़्यादा बहस करना संभव नहीं। तो या तो फ्रेश इशू लाया जाए और उस प्रोसीड से उससे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया जाए, तो या तो रिडम्पशन पॉसिबल है आउट ऑफ फ्रेश इशू, या फिर दूसरा तरीका, यदि कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, P&L या जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व, में बताऊंगा वो क्या क्या है, और ये क्रेडिटर्स है। बेटा ये है 12 लाख, तो बेटा 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12 लाख की रिजर्व सरप्लस, और क्रेडिटर मान लो 28 लाख के हैं, 20 30 40 20 30 40 50 लाख की असेट है। बेटा ये 50 लाख की असेट अवेलेबल है इन क्रेडिटर्स के लिए, और इन पर आँच नहीं आना चाहिए प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से। तो उसका एक और तरीका है, बेटा मेरी बात सुनो, और बेटा ये लॉजिक में रिपीट कर रहा हूँ, मतलब रिविजन में, इसलिए स्पीड से बताऊंगा बेटा, और एक बारी बस। बेटा ये जो असेट है 50 लाख की, इसमें से 12 लाख की असेट तो है इक्विटी शेयर होल्डर की, क्योंकि 12 लाख यदि फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व P&L फ्री है, जनरल रिजर्व फ्री है, और कोई फ्री रिजर्व है जैसे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये सब फ्री है, इनसे डिविडेंड बांटा जा सकता है। मतलब 12 लाख का फिर शेयर होल्डर घर, मतलब इसमें से 12 लाख की असेट तो इक्विटी शेयर होल्डर की है, और फिर 38 लाख की असेट है क्रेडिटर्स के लिए। बेटा 12 लाख चूंकि प्रॉफिट पड़ा है रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर का, जिससे जब चाहे तब डिविडेंड दिया जा सकता है, तो 50 लाख के असेट में से 12 लाख तो डिविडेंड जा सकता है फ्रीली, तो 12 लाख का प्रॉफिट तो वैसे भी शेयर होल्डर का है, 12 लाख की असेट तो वैसे भी शेयर होल्डर की, जिसको वो घर ले आ सकते हैं। 38 लाख की असेट है फॉर क्रेडिटर्स, 12 लाख तो शेयर होल्डर घर ले आ सकते हैं अपनी असेट, और यदि
इसी 12 लाख से यानी इसी प्रॉफिट से यदि प्रेफरेंस शेयरों को रिडीम कर दिया जाए तो इन पर आंच नहीं आती। तो या तो रिडम्पशन होता है फ्रेश इशू से या रिडम्पशन होता है फ्री रिजर्व से। तो रिडम्पशन या तो फ्रेश इशू से, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर फ्रेश इशू। ये सेक्शन 55 में बताया भी गया है। तो बेटा अब इससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं। तो रिडम्पशन या तो होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व यानी वो प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, या फिर प्रोसीड ऑफ शेयर केबल इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। या ये भी पॉसिबल है कि 10 लाख का रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस का फॉर एग्जांपल, तो 7 लाख का फ्रेश इशू आ गया, 3 लाख का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर दिया। 6 लाख का इशू आ गया, 4 लाख का आउट ऑफ प्रॉफिट कर दिया। 4 लाख का फ्रेश इशू आ गया, 6 लाख का आउट ऑफ फ्रेश इशू कर दिया। 3 लाख का फ्रेश इशू आ गया, 7 लाख का आउट ऑफ प्रॉफिट कर दिया। यानी या तो आउट ऑफ प्रॉफिट हो या आउट ऑफ फ्रेश इशू हो, या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी रिडम्पशन हो सकता है। फिर दूसरी बात, यदि रिडम्पशन प्रॉफिट से हो रहा है, बेटा फ्रेश इशू से हो रहा है, तो इधर कैपिटल आई, इधर कैपिटल रिडीम कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा क्रेडिटर पर। इधर कैपिटल फ्रेश इशू आया और उसी प्रोसीड से शेयरों को पे कर दिया, तो क्रेडिटर पर आंच नहीं आई। लेकिन यदि प्रॉफिट से कर रहे हैं तो जितना प्रॉफिट आपने यूज़ किया है रिडम्पशन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिडम्पशन में प्रॉफिट यूज़ करने का मतलब देखिए, उसके लिए आपको जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट आपको सीआरआर में भेजना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भेजना पड़ता है। मैं बताऊं बेटा क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चैप्टर में पहली बार ही पढ़ा रहा हूं। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ है प्री रिजर्व, ये है 7 लाख। अब बेटा क्या हुआ, ये 7 लाख के फ्री रिजर्व थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, फ्री रिजर्व 7 लाख। फ्री रिजर्व मतलब बेटा जिससे डिविडेंड, जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है, जो अवेलेबल फॉर डिविडेंड है। P&L जनरल रिजर्व भी होता ही है, डिविडेंड एक्सप्लाइशन रिजर्व, ये सब फ्री है जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है, उनको कहते हैं फ्री रिजर्व। बेटा ये 7, अच्छा वो 7 लाख के हैं। अच्छा इधर और अब यहाँ पर ये प्रेफरेंस शेयर जो है 6% प्रेफरेंस शेयर केबल, इसको रिडीम करना है बेटा प्रीमियम पर। तो पहले उसकी एंट्री क्या होती है बेटा? 7% प्रेफरेंस शेयर केबल डेबिट 10 लाख, है ना, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस मान लो 1 लाख, या मान लो मैं अभी ठीक है 1 लाख की जगह मैं थोड़ा कम कर लूँ, 5% प्रीमियम है, या 75,000 प्रीमियम है, 75,000, 7.5%। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख 75,000। बेटा हमने ये प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की मनी ड्यू करी। अब बेटा ये जो 75 का लॉस है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको सेटअप भी करना पड़ता है, इमीडिएटली सेटअप करना पड़ता है। ये कंपनी का कैपिटल लॉस है। बेटा इसको सेटअप कहाँ से करें? यदि बेटा ये लॉस हमारे इस क्वेश्चन में तो हमें करना ही पड़ेगा इस फ्रीजर से, इस फ्रीजर से लॉस सेटअप करना पड़ेगा। और बेटा मैंने तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज़ नहीं रखी, तो मुझे तो ये 75 का लॉस सेटअप करना ही पड़ेगा फ्रीजर यानी जनरल रिजर्व या P&L से। इससे मेरा फ्रीजर कम हो जाएगा। ध्यान रखना 75 का ये लॉस इमीडिएटली सेटअप करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्रीजर हमारे को। लेकिन जो कोई पुरानी प्रीमियम होती तो क्या हम इस प्रीमियम पेबल को, पेबल प्रीमियम है लॉस है, इस प्रीमियम रिसीव्ड से कि प्रॉफिट सेटअप कर सकते थे क्या? क्या इस प्रीमियम पेबल के लॉस को इस प्रीमियम रिसीव्ड का जो प्रॉफिट है सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड, क्या इस कैपिटल प्रॉफिट से ये 75 का लॉस, ये लॉस क्या इस प्रॉफिट से सेटअप कर सकते थे? तो करना चाहिए। प्रीमियम पेबल कैन बी सेटअप आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। आपका जो प्रीमियम के 5 यूजेस अलाउड है सिक्योरिटी प्रीमियम के, उसमें अलाउड है आप इस प्रीमियम पेबल को, इस लॉस को इस सिक्योरिटी प्रीमियम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक और सेक्शन है 133, यदि इस कंपनी पर 133 एप्लीकेबल है, कंपनी गवर्न बाय सेक्शन 133, तब ये प्रीमियम का लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से सेटअप नहीं हो सकता है।
और हमारे मॉडल के मैक्सिमम क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो ये माना गया कि उस कंपनी पर सेक्शन 133, वो कंपनी सेक्शन 133 से गवर्न है, इसलिए उन्होंने किसी भी क्वेश्चन में इस प्रीमियम पेबल के लॉस को सेटअप करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं किया। तो यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि ये प्रीमियम पेबल है, तो हम भी ये नोट लगा देंगे, इट इज अज्यूम्ड दैट कंपनी इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 133, सो प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन हैज नॉट बीन सेट अप आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सो इट इज सेट अप आउट ऑफ रिजर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये रूल है। ठीक है, तो अभी तो मैंने खेल लिया नहीं है, तो बेटा अभी तो ये हुआ। तो अब देखें, ये 75 का लॉस हुआ बेटा। अब ये तो मैंने क्या करा, इस लॉस को सेट अप कर दिया बेटा फ्रीजर से। तो फ्रीजर क्या, अब मैं इस लॉस को सेट अप करूंगा तो बेटा क्या एंट्री करूंगा, फ्रीजर डेबिट, वो चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे पीएनएल, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 75, ये मैंने लॉस सेट ऑफ कर दिया बेटा, ये लॉस सेट ऑफ कर दिया है ना। ये रिवीजन चल रहा है बेटा, स्पीड मुझे रखनी पड़ेगी, इससे मेरा फ्रीजर कम हो गया। फटाफट 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 फटाफट। अब मैं यहाँ पर 75 से प्रीमियम 7 लाख का था, 7 लाख का हमारा पास फ्रीजर था, उसमें से गया 75 गया, बचा 625, ये बचा फ्रीजर 625। हाँ सर, ये बचा 625। अब बेटा मैं यहाँ पर फ्रेश इशू ले आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फ्रेश इशू लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो ये बैंक लाया मैं बेटा 450, ये फ्रेश इशू आ गया, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मैं लाया हूँ 8 पार प्रीमियम, वो आया तो बेटा उस प्रीमियम में तो सेक्शन 133 वाली बात आई जाएगी, बैंक डेबिट टू, तो ये अभी तो हमने प्रीमियम पे नहीं लिया, और बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल ये है, और ये फ्रेश इशू लाया गया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, किसी और उद्देश्य से नहीं। तो बेटा अब आपका 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है टू बी रिडीम। बेटा प्रीमियम का तो हिसाब किताब लगनी पड़ गया, प्रीमियम के लॉस को हमने फ्रीजर सेट अप कर लिया, अब बची प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फ्रेश वैल्यू, इसमें से बेटा 450 का रिडम्पशन हो गया आउट ऑफ फ्रेश इशू, ये हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें से घटा दो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, ये 450 क्या है, प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, बचा कितना 550 कम पड़ रहा है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा, और जितना आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ेगा उतना अमाउंट सीआरआर में भेजना पड़ेगा, 550 भेजना पड़ेगा सीआर में। तो हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व से 550 डेबिट और सीआरआर में 550 क्रेडिट कर देंगे, इससे हमारा रिजर्व 75,000 ही रह जाएगा। तो फ्रीजर में से पहले प्रीमियम पेबल का लॉस 75 एडजस्ट किया, और फिर बेटा 10 लाख के रिडम्पशन में से 450 का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू था, जो बचा आउट ऑफ प्रॉफिट, जितना रिडम्पशन आप आउट ऑफ प्रॉफिट करें उतनी फेस वैल्यू के बराबर जितने प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम किए बेटा यहाँ लेनी पड़ेगी फेस वैल्यू, उसमें से 450 रिडम्पशन हुआ आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल, बचा 550, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आपको 550 भेजना पड़ेगा सीआरआर में, आपको याद आ गया होगा। ठीक है बेटा, और देखिए और चीज, एक चीज और, याद दिला दो आपको, हाँ सर याद दिलाने की तो काम है आपका, रिवीजन में तो यही करेंगे सर। ये है बेटा फ्रीजर, बेटा 7 लाख था, और ये 7 लाख फिर से लिखता हूँ मैं, है ना बेटा, मैंने पहली एंट्री पास क्या करी थी वो आपको बताइए, प्रीमियम का लॉस था बेटा, यहाँ पर फ्रेश इशू आया, बैंक डेबिट 4,500 शेयर एट द रेट ऑफ 110, तो 4,500 शेयर इशू हुए रिडम्पशन के लिए बेटा, ये आया 495, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में जोड़ा 450, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में आया बेटा 45,000, क्योंकि 100 वाला शेयर 100 वाला शेयर 110 पे इशू हुआ बेटा, तो 4500 शेयर एट द रेट ऑफ 110। बेटा आपको मैं एंट्री क्या लिख के बताऊं, बैंक डेबिट कितना होगा 495, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 450 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 45, ये है प्रोसीड, और ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, ये 495 है टोटल प्रोसीड ऑन फ्रेश इशू, और 495 तो है प्रोसीड इसमें प्रीमियम भी शामिल है, लेकिन प्रोसीड ऑफ कैपिटल कितनी है 450, प्रोसीड ऑफ कैपिटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान होगा। तो बेटा ये प्रीमियम को तो हम पर ही रहने देंगे, सेक्शन 133 मानते हुए इसको मत यूज करो, मान लो कि इस पर ये कंपनी सेक्शन 130 से गवर्न है, तो प्रीमियम के इस प्रॉफिट से प्रीमियम का लॉस सेट मत करो, वो तो आपने इससे कर लिया, ये बचा 625,
क्योंकि आपने प्रीमियम का जो लॉस था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको सेट ऑफ कर लिया फ्रीजर से, ठीक है। अब बेटा 10 लाख का रिडम्पशन है, उसमें से में ये है आउट ऑफ फ्रेश इशू, ये है आउट ऑफ फ्रेश इशू, बचा होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा 10 लाख का रिडम्पशन है टोटल, ये है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, उसमें से फ्रेश आउट ऑफ फ्रेश इशू घटाओ, बचा हुआ होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना मानूं, 495 या 450? बेटा यहाँ पर क्या घटाते हैं, प्रोसीड ऑफ कैपिटल घटाते हैं एज पर सेक्शन 55। बेटा 45 तो प्रीमियम की प्रोसीड है, यहाँ लेते हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू की प्रोसीड नहीं, प्रोसीड ऑफ कैपिटल। सेक्शन 55 के लिए वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ कैपिटल। 495 जो आपकी प्रोसीड है, इसमें से 45 की प्रोसीड तो प्रीमियम की है और 450 की प्रोसीड कैपिटल की है। प्रोसीड ऑफ कैपिटल ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, ये घटेगी यहाँ पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल, और 550 होगा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और इसके लिए बनाना पड़ेगा CRR, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या घटता है, आउट प्रोसीड ऑफ कैपिटल घटती है, ध्यान रखना इस बात का। सेक्शन 55 के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, ये बताया मैंने आपको, ठीक है, याद आ गया होगा। हाँ सर, अब भी तो याद नहीं आएगा तो कब आएगा, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, ये रिवीजन चल रहा है, फटाफट चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर ये मैंने बता ही दिया कि, ये तो मैंने बता दिया कि यदि रिडम्पशन इज मेड आउट ऑफ फ्रीजर, तो आपको क्या करना पड़ता है, एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस रिडीम आउट ऑफ फ्रीजर शुड बी ट्रांसफर टू CRR, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। हाँ, उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को सेट ऑफ कहाँ से करो, आउट ऑफ प्रॉफिट करो, क्या मानते हुए, सेक्शन, यहाँ एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अज्यूमिंग कंपनी इज गवर्न बाय सेक्शन 133। हाँ, यदि क्वेश्चन साफ साफ बोल दे कि ये कंपनी सेक्शन 133 से गवर्न नहीं है, ऐसा मैंने तो कभी लिखा हुआ देखा नहीं मेरी जिंदगी में, पर यदि आ जाए आपके सामने कि ये कंपनी पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल नहीं, इट इज नॉट गवर्न बाय 133, तो फिर आपको प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन के लॉस को फिर तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करना चाहिए सबसे पहले। और चूंकि मॉडल में हमें और हमेशा ये माना है, कुछ न लिखा जाए तो हम मानते हैं कि कंपनी इज गवर्न बाय सेक्शन 133, तो हम प्रीमियम पेबल के लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ नहीं करते हुए P&L से या जनरल से सेट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब बेटा ये तक, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज अब आगे और देखते हैं। बेटा इसके लिए हमको अब क्या करना चाहिए, जो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो देख लेना चाहिए मॉड्यूल से। हाँ सर, वो देख लेना चाहिए मॉड्यूल से, ठीक है बेटा। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एंट्री भी बड़ी सिंपल होती है, तो मैं इसके बहुत स्पेशल क्वेश्चन ही आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये देखो स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करना है, हाँ सर स्पेशली करना है, आप फालतू क्वेश्चन मत कराओ। ये देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8, ये करेंगे हम मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। बेटा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, ये प्रेफरेंस है 1000 प्रेफरेंस शेयर 8% वाले ₹100 ईच, और ये है फुली पेड अप, मतलब इनको रिडम्पशन करने के लिए फुली पेड अप करने की जरूरत नहीं है, ये फुली पेड अप है, इनका रिडम्पशन हो सकता है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस टू, बेटा जनरल रिजर्व 80 है, ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। P&L में 20 है, ये भी फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये फ्री कैटेगरी में नहीं आता, ये इनकम टैक्स एक्ट में बनाया गया रिजर्व है, इससे डिविडेंड बांटना अलाउड नहीं है, वो ये है, ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिविडेंड 10,000। अच्छा 10 में से 5 फ्री नहीं है, इसका मतलब 5 फ्री है, मतलब वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता, तो हम इस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को, जो कि एक इनकम टैक्स एक्ट में बनाया गया रिजर्व है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडली स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ये फ्री नहीं होता डिविडेंड के लिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें से 5 ही फ्री नहीं है, मतलब 5 इसमें से भी फ्री है, मतलब ये भी 5 डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है, ऐसा क्वेश्चन ने कह दिया तो है फिर। और फिर लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 है, इसको तो हम तब यूज़ करेंगे प्रीमियम के
लॉस के लिए तभी सेट ऑफ कर सकते हैं जब इस पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल नहीं है, पर हम इसको अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। कैश शेयर बैंक 98 है। प्रेफरेंस शेयर केबल टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस केबल जो 1000 शेयर मतलब 1000 इंटू 100, 1 लाख की जो प्रेफरेंस केबल है उसको रिडीम करना है 10% के प्रीमियम पर, मतलब हमें 1,10,000 पे करना है, उसमें 10 हमारा प्रीमियम पेबल का लॉस है और 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर केबल टू बी रिडीम है। उसके बाद लिखा है द डायरेक्टर आर empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed reserve and surplus subject to condition that sum of 20 shall be retained in reserve and which should not be utilized। मतलब 20,000 रिजर्व में बचा के रखना है, बाकी रिजर्व यूज कर लो, 20 मत यूज करो। पास एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड शो हाउ द रेलिवेंट। अब ये तो बैलेंस शीट वगैरह का टाइम तो गया बेटा, बैलेंस शीट वगैरह तो हम बहुत बना चुके हैं, वो आप बना लोगे प्लीज। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। बेटा यहाँ पर 80 का जनरल रिजर्व है, 20 तो छोड़ दो उसमें बेटा, 60 अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन। तो जनरल रिजर्व अवेलेबल 60, P&L 20, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 5 का इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी अवेलेबल है, वो भी फ्री है। 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 5 85 अवेलेबल है। अच्छा 85 जो अवेलेबल है उसमें से 10 तो प्रीमियम के लॉस में चला जाएगा, तो बचेगा 75 ही अवेलेबल है और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा फ्रेश इशू लाना पड़ेगा और डायरेक्टर एम्पावर्ड है फ्रेश इशू लाने के लिए। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करें, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो बेटा वर्किंग नोट हम फ्रेश इशू निकाल इसमें बना लेते हैं। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन शुरू करा जाए। हाँ सर, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹1 लाख। तो बेटा क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले। तो बेटा हमारे पास जनरल रिजर्व 80 में से 20 तो हमें बचा के रखना है, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है। 60 अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन। P&L हमारे पास बेटा 20,000 अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10 में से 5 फ्री नहीं है, मतलब 5 फ्री है। तो ये है 85 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, उसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 को हमें इसी से सेटअप करना पड़ेगा। बेटा जो 2000 की प्रीमियम रखी हुई है ना, उससे हम ये लॉस सेटअप नहीं करेंगे। ये मानते हुए कंपनी इज गवर्न बाय सेक्शन 133, हम सिक्योरिटी प्रीमियम का उस 2000 के प्रॉफिट को 10 के लॉस के लिए यूज नहीं करेंगे, पूरा 10 का 10 सेटअप कर लेंगे इस 85 के फ्रीजर से, बचा 75। तो बेटा ये है इतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो पाएगा, इतना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो पाएगा बेटा, जबकि हमें रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट 75 हो पाएगा और CRR इतने का ही बनेगा। तो बेटा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 1 लाख, इसमें से लेस रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हो पाएगा, 75 हो पाएगा। और आपको फ्रेश इशू कितना लाना पड़ेगा, इतनी हमको चाहिए प्रोसीड ऑफ कैपिटल। इतनी क्या चाहिए, प्रोसीड नहीं, ये हम कैश का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 55 का इंतजाम कर रहे हैं। कैश के इंतजाम यदि करने का क्वेश्चन आ जाए तो प्रोसीड देखते हैं, लेकिन यदि सेक्शन 55 का इंतजाम करना है तो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल देखते हैं। हमें 25 की प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल चाहिए और हमारा इशू, मैं तो देख रहा हूँ हमारा इशू, ये तो इशू कितने पर है, एट पार है, सॉरी इशू तो एट पार ही है। तो हमें 25,000 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल के लिए जो भी, यदि 10 वाला शेयर है तो 2500 शेयर, मतलब हमें 10 वाला शेयर यदि है फेस वैल्यू, मतलब ये इशू प्राइस हो गई, तो हमें 2500 शेयर इशू करने पड़ेंगे। यदि 100 वाला शेयर है तो 250 शेयर, और यदि 10 वाला शेयर है तो 2500 शेयर विल बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। बस बेटा ये हो गया। तो हमें एंट्री क्या क्या माननी पड़ेगी, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000, ये एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने की। बेटा उसके बाद ये जनरल रिजर्व से या PL से, ये प्रीमियम का लॉस है ना बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो लॉस है ना बेटा 10,000, ये हम सेटअप कर लेंगे जनरल रिजर्व से। तो ये लॉस जो डेबिट हुआ था, ये लॉस, सॉरी मैं डेबिट कहाँ लगा रहा हूँ, ये लॉस जो डेबिट हुआ था इसको हमने क्रेडिट करके ये सेटअप कर लिया, कहाँ से, जनरल रिजर्व से।
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने यूज़ नहीं किया और 2000 को पढ़ा रहने दिया। अब बेटा उसके बाद हम फ्रेश इशू ले आए हैं, बैंक डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, और लास्ट में बेटा CRR बना दो। जनरल रिजर्व से बेटा 80 था, 20 बचा के रखो, बचा 60 में से आपने 10 यहाँ कर लिया, 60 में से बचा 50 यहाँ ले लिया। P&L बेटा 20, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बेटा जो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, CRR। जनरल रिजर्व बचा 50, उसको यूज कर लो, P&L यूज कर लो 20, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री है 5, और ये 75 का डाल दो, ये है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो आपको CRR बनाना पड़ता है, और इस CRR का यूज आपको बताइए है, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर। इससे फुली पेड अप बोनस शेयर इशू हो सकते हैं, ध्यान रखना। हमने चैप्टर पढ़ लिया है बोनस इशू, लेकिन पार्टली पेड अप शेयर को फुली पेड अप बनाने वाला बोनस देना इस CRR से अलाउड नहीं है। इससे आप फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन और इसका कोई दूसरा यूज नहीं है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया जो भी था बेटा, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन स्टार्टिंग मैंने इस बता दिया आपको, ठीक है। इसमें हमने निकाल लिया फ्रेश इशू। बाकी बेटा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ बेटा ये क्वेश्चन ये है, देखो बेटा प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस कैपिटल, ओहो ये प्रेफरेंस कैपिटल तो बेटा 70 रुपीज पेड अप है, 70 पेड अप, ओनली 70 पेड अप, ओहो। तो बेटा इसको तो 30 रुपीज पेड अप करना पड़ेगा, तब जाके रिडेम्पशन हो पाएगा। इक्विटी शेयर है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, अच्छा। और सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 5 लाख, ओके बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है मॉड्यूल का। फिर CRR पड़ा है, और बेटा CRR तो फ्रीजर है ही नहीं, CRR तो सिर्फ काम आता है इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर करने में। फिर जनरल रिजर्व फ्री है, हाँ यस, 50 लाख का जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व है 50 लाख, ये अवेलेबल है, ये फ्री है बेटा। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर 5% की प्रीमियम पर रिडीमेबल है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक ए राइट इशू ऑफ 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच 810। कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर इक्विटी इशू कर रही है, 110 में बेटा। इसमें ₹20 बिंग पेबल, ₹20 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 पेबल इंक्लूडिंग प्रीमियम बेटा, 5% की प्रीमियम, मतलब 5 रुपये इसमें प्रीमियम का शामिल है ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2013 द इशू was fully subscribed and allotment made on 1st March 2012. The money due on allotment received 31st March. The preference shareholder were redeemed after fulfilling the necessary condition of section 55 of the Companies Act. You are asked to pass the entries to show the relevant, ठीक है बेटा। बेटा बैलेंस शीट दी है दिसंबर की, और रिडम्पशन कब होने वाला है 31 मार्च को 5% प्रीमियम पर। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान होगा ना, क्वेश्चन तो बेटा आपको ध्यान होगा, आपके नोट्स में भी है, फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। नोट्स मेरे पास मुश्किल से मिलेंगे, आपके पास नोट्स हैं नहीं है, चलो ठीक है बेटा, याद रख लेते हैं अपन क्या क्या है इसमें। बेटा 8% प्रेफरेंस शेयर है बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के पहले सबसे पहले बेटा इसे 30 रुपीज़ कॉल करनी पड़ेगी। बगैर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप की हम इनको रिडीम नहीं कर सकते, तो 30 रुपये कॉल करेंगे, रिसीव करेंगे, फुली पेड अप बनाएंगे, फिर इनको रिडम्पशन के लिए ड्यू करेंगे, और रिडम्पशन होना है 5% प्रीमियम पर, है ना बेटा। उसके बाद बेटा रिडम्पशन 2 तरह से होता है, या तो प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल और बचा हुआ आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ वर्किंग नोट, बेटा जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं 50,000, वो बेटा अभी 70 रुपये पेड अप है, उनसे 30 रुपये और मंगा लिया, 15 लाख। तो पहली इंट्री क्या होगी, 15 लाख मंगाने और रिसीव करने की। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे बेटा, फुली पेड अप। उसके बाद ये हो जाएंगे फुली पेड अप। फिर बेटा हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% को डेबिट करेंगे 50 लाख से, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ये हमारा लॉस है 5%, ये डेबिट करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे 52,50,000 से।
अब बेटा हमारा एक ध्यान रखना, फ्रेश इशू आने वाला है, फ्रेश इशू पर पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा 50,000 शेयर का इशू है, इस पर 20 रुपये एप्लीकेशन का 10 लाख आया। और बेटा मैं पूरी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, और बाद में इसको शेयर अलॉट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसको अलॉटमेंट एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बेटा हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा हम इसी 50,000 शेयर पर 35 रुपये मांगेंगे। 50,000 इंटू 35, 17.5 लाख मांगेंगे। 17 लाख 50 मांगेंगे बेटा। लेकिन इसमें बेटा 50,000 शेयर पर जो 35 मांग रहे हैं उसमें 30 रुपया तो 30 रुपीज़ कैपिटल का है, तो इंटू 30 बेटा 15 लाख तो हो गया फॉर कैपिटल, और बचा हुआ 2.5 लाख बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने बेटा, ये है प्रोसीड, और ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल और रिडम्पशन, ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना प्रोसीड ऑफ कैपिटल 15 है। अब बेटा ये 250 की प्रीमियम को क्या हम ये प्रीमियम के लॉस के सेट ऑफ के लिए क्या इस प्रीमियम को यूज कर लें? नहीं करें। क्या मान लेंगे? सेक्शन 133 से गवर्न है, तो इस प्रीमियम के प्रॉफिट से हम ये प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे एज इट इज। ठीक है। फिर ये जो 2.5 लाख का लॉस है बेटा प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन, इसको हमें फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी बेटा? जनरल रिजर्व से 250 डेबिट होगा, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का लॉस 250 यहीं से सेट ऑफ होगा। ये अज्यूम करते हुए इस पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। अब बेटा ध्यान दो, जो खास बात है उसकी बात बता रहा हूं मैं। जो खास बात है वो क्या है? 1 मिनट के लिए बेटा, हाँ 1 मिनट के लिए, सॉरी। सॉरी हाँ बेटा, देखो बेटा 50 लाख की है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम। इसमें बेटा आउट ऑफ फ्रेश इशू जो होता है, उसके बाद बेटा जो बचता है वो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट करना पड़ता है। बेटा यहाँ आउट ऑफ फ्रेश इशू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर फ्रेश इशू पहले घटा देंगे और बचा हुआ आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट इतना था, बचा हुआ फ्रेश इशू निकालना था। पिछले क्वेश्चन में 75,000 आउट ऑफ प्रॉफिट था, वो दिया हुआ था, तो 25,000 आउट ऑफ फ्रेश इशू है। यहाँ पर फ्रेश इशू दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। फ्रेश इशू से बेटा 50,000 शेयर का फ्रेश इशू है। बेटा हम ये प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करने वाले हैं 31 मार्च को, जो भी साल है 31 मार्च 12 या जो भी है, 31 मार्च 12। और बेटा 31 मार्च 12 तक प्रोसीड ऑफ कैपिटल कितनी? अच्छा फ्रेश इशू मतलब प्रोसीड ऑफ कैपिटल, प्रोसीड नहीं, प्रोसीड ऑफ कैपिटल फॉर सेक्शन 55। ये सेक्शन 55 की तो बात चल रही है, केस की बात तो चल नहीं रही बेटा। शेयर एप्लीकेशन मनी ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल, और ये 15 लाख भी तो प्रोसीड ऑफ कैपिटल है, तो 10 और 15 बेटा 25 लाख ही आया है प्रोसीड ऑफ कैपिटल 31 मार्च तक। और जो फाइनल कॉल मनी है वो तो आएगी 2013 में, और रिडम्पशन तो 12 में हो रहा है ना बेटा। जो फर्स्ट कॉल मनी आएगी वो तो रिडम्पशन के बाद आएगी, तो हमें तो रिडम्पशन की डेट तक की प्रोसीड ऑफ कैपिटल देखनी है, और फर्स्ट कॉल की मनी तो रिडम्पशन के बाद अगले साल आने वाली है। तो ये है 10 लाख एप्लीकेशन और 15 लाख की अलॉटमेंट मनी है प्रोसीड ऑफ कैपिटल। तो 25 लाख हो गया आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो बचा हुआ 25 लाख करना पड़ेगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और उसके लिए जनरल रिजर्व से अमाउंट भेजना पड़ेगा सीआरआर में। ये बात बता दी मैंने बेटा। मतलब यहाँ पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है उस दिन तक की प्रोसीड ऑफ कैपिटल देखते हैं, बाद में जो प्रोसीड ऑफ कैपिटल होने वाली है अगले साल उससे अभी मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, आपको ये मॉडल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं मॉडल का एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ बेटा। रिवीजन में तो इतने फास्ट करना ही पड़ता है, आप समझते हैं बेटा। अब मैं आपको
मॉड्यूल का एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ रिडम्पशन में। बेटा ये चैप्टर इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि आप घर पर क्या करेंगे, जैसे ही रिविजन देखा उसके बाद तुरंत बिल्कुल भिड़ जाएंगे पहले मॉड्यूल निपटाने के लिए। मॉड्यूल निपटा कर फिर नोट्स देख लेंगे, काम खत्म, काम खत्म। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अभी तक हम देख रहे थे प्रोसीड ऑफ कैपिटल, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मॉड्यूल का, बेटा आप सब नोट्स में भी हैं। ये क्वेश्चन देखो नंबर 5 बेटा, इसमें देखो शेयर कैपिटल 290 है, रिजर्व सरप्लस 48 है, और इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31,000 है। बेटा जो शेयर कैपिटल है कंपनी की, इक्विटी शेयर 225 है 50 रुपीज़ वाले, और प्रेफरेंस शेयर 65 है, प्रेफरेंस शेयर 65,000 है, ₹65 है, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर नहीं, 65,000 की शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका नाम है, नाम तो दिया नहीं है, 8%, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर को 10% की प्रीमियम पर रिडीम करना है, 65,000 की प्रेफरेंस शेयर प्लस 6,500 की प्रीमियम भी देनी है। कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच देगी। ये तो कैश अरेंजमेंट का मैटर हुआ, इन्वेस्टमेंट बेचना सेक्शन 55 का कोई मैटर नहीं कि ये रिडम्पशन आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ये कोई सेक्शन 55 में दो ही चीज़ बताएगी, आउट ऑफ फ्रेश इशू या आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बेचना कैश अरेंजमेंट का मैटर। इधर टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, यहाँ बैंक बैलेंस 12,000 बचना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग चला गया, यहाँ हम रिडम्पशन के लिए हमारा बैंक अपना खुद का फंड यूज़ करेंगे आउट ऑफ कंपनीज फंड, लेकिन 12,000 रिडम्पशन के बाद बचा रहे, बैंक में 12 बचा रहे। कैश का इतना यूज़ कंपनी के पास जो कैश उसका यूज़ कर लो, 12,000 मत यूज़ करना, कंपनी चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। यदि पूरी कंपनी का पूरा कैश साफ कर दोगे तो कंपनी के पास अगले दिन खर्चों के लिए कुछ भी कैश नहीं बचेगा। तो 12,000 बचा के रखना है फॉर डे टू डे एक्सपेंसेज एंड फॉर डे टू डे वर्किंग कैपिटल, 12,000 बचा के रखना है। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹60 ईच to raise the balance of fund required, equity share of ₹60। बेटा ये तो फेस वैल्यू 50 थी, आपको पता है इक्विटी शेयर 50 का है, वो 60 में इशू हो रहा है, 10 रुपये की प्रीमियम पे इशू हो रहा है। 50 रुपये का शेयर 10 रुपये की प्रीमियम पर इशू हो रहा है, बेटा ये ध्यान रखना है ना। देखो आपको पता है ना बेटा, फेस वैल्यू 50 रुपया है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 50 है और इशू हो रहा है 60 पर, टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। अब बेटा इस क्वेश्चन की खास बात ये डिस्कस करूंगा मैं उसमें, ये क्वेश्चन बाकी सबसे अलग कैसे है बेटा, ध्यान रखना। देखो बेटा जनरली क्या होता है मैं बताऊं आपको, जनरली और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। देखो बेटा, देखो बेटा मैं कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा हूं और क्लियरिटी भी ला रहा हूं। बेटा यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम मान लो 6 लाख है ना बेटा, और आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या आपको बेटा इसमें से 2 लाख तो करना है आउट ऑफ प्रॉफिट, आपके जितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन। तो बेटा आउट ऑफ फ्रेश इशू कितना पड़ेगा, आउट ऑफ फ्रेश इशू थोड़ा सा अमाउंट राउंड में लाने के लिए ऐसा करता हूँ, 360 आउट ऑफ फ्रेश इशू करना है, आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब बेटा आपको, और जो फ्रेश इशू आने वाला है बेटा वो 100 रुपये वाला शेयर 120 पर आ रहा है, फेस वैल्यू 100 और इशू प्राइस 120, 20 रुपये की प्रीमियम पर। तो मुझे 360 का जो फ्रेश इशू लाना है बेटा, 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड, उसमें से 240 का आउट ऑफ प्रॉफिट इतना तो बन जाएगा CRR, और ये करना है आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो 360 की प्रोसीड चाहिए या प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए, तो ये चूंकि हम यहाँ इंतजाम सेक्शन 55 का कर रहे हैं कि ये रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा या आउट ऑफ फ्रेश होगा, तो ये इंतजाम सेक्शन 55 का है। मैक्सिमम क्वेश्चन में सेक्शन 55 का ही इंतजाम होता है। जब तक क्वेश्चन में कैश के इंतजाम का स्पेसिफिकली कुछ ना दिखाई दे तब तक इंतजाम फ्रेश ये सेक्शन 55 का ही होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना है जो मैं बता रहा हूँ बेटा। 360 का हमको प्रोसीड नहीं चाहिए, 360 की कैपिटल चाहिए, और एक शेयर के इशू पर
बेटा 120 यदि हम एक शेयर इशू करेंगे तो 120 की प्रोसीड होगी, लेकिन प्रोसीड ऑफ कैपिटल तो 100 रुपीज़ होगी। यदि हम ये नया वाला इक्विटी शेयर इशू ला रहे हैं रिडम्पशन के लिए, तो इस पर प्रति शेयर पर शेयर प्रोसीड 120 है पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल 100 है, और हमें 360 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए, इसलिए 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे 3600। यहाँ पर हमने क्या रखा, प्रोसीड ऑफ कैपिटल, प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर, प्रोसीड नहीं प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर शेयर, क्योंकि हम सेक्शन 55 का इंतजाम कर रहे हैं। तो 360 की फ्रेश इशू की प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए, और 360 की प्रोसीड ऑफ कैपिटल चाहिए, या 360 की कैश नहीं चाहिए, 360 की प्रोसीड नहीं, प्रोसीड ऑफ कैपिटल, प्रोसीड ऑफ कैपिटल, प्रोसीड ऑफ कैपिटल, इसलिए डिवाइड भी किससे किया, पर शेयर प्रोसीड ऑफ कैपिटल। एक शेयर के इशू करने पर 100 रुपीज़ की प्रोसीड ऑफ कैपिटल होगी, 20 रुपये तो प्रीमियम की प्रोसीड होगी, और वो हमें सेक्शन 55 में प्रीमियम की प्रोसीड का वर्ड नहीं है, प्रोसीड ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फोकस किया था प्रोसीड ऑफ कैपिटल पर, इसलिए हम हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना कि इशू प्राइस से। लेकिन यदि ऐसा आ जाए, जैसा कि ऐसा आ जाए, इस क्वेश्चन में अलग है, इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा आ जाए ना, जब कैश अकाउंट बनाकर फ्रेश इशू निकालना आ जाए, कैश इशू बनाकर जैसा इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश कितनी है 31, इन्वेस्टमेंट की सेल से कितना आया 15, बचा के कितनी रखनी है 12,000, और देना कितना है 65 प्लस 6500 की प्रीमियम। तो ये बैलेंसिंग फिगर चूंकि कैश अकाउंट बनाकर लाया जा रहा है, क्वेश्चन में जब भी कैश अकाउंट बनवाए आपसे तो आप थोड़ा कुछ अलग करेंगे, 65 प्लस 6500 प्लस 12,000 माइनस 31,000 माइनस 15,000, हमें यहाँ पर 37,500 की, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये सेक्शन 55 का इंतजाम नहीं हो रहा है, कैश का इंतजाम हो रहा है। क्वेश्चन में डिमांड, इस क्वेश्चन में चूंकि क्लोजिंग कैश दी हुई है, कैश अकाउंट बनवा कर बैलेंस फिगर कैश हमने निकाला है फ्रेश इशू, तो यहाँ फ्रेश इशू कैश अकाउंट बनाकर निकला है, तो यहाँ पर हमको 37,500 प्रोसीड ऑफ कैपिटल नहीं प्रोसीड चाहिए, और 37,500 अब यहाँ पर हम प्रोसीड ऑफ कैपिटल 50 प्लस प्रोसीड ऑफ प्रीमियम 10, टोटल प्रोसीड 60, चूंकि ये हमें चाहिए प्रोसीड, तो डिवाइड भी करेंगे प्रोसीड पर शेयर। अब यहां पर फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करें, क्योंकि हमें 37,500 क्या चाहिए, प्रोसीड ऑफ कैश, ये हमें कैश चाहिए, इतनी प्रोसीड चाहिए, तो हमने डिवाइड भी किससे किया, प्रोसीड पर शेयर, तो 37,500 डिवाइड बाय 60 से किया, डिवाइड बाय 60, ये नंबर आए 625 नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे बेटा इस क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कैश अकाउंट बना के निकाल गए, इसलिए हमने डिवाइड 50 से नहीं 60 से किया, जबकि बाकी सब क्वेश्चन में किससे डिवाइड करते हैं, प्रोसीड 120 है, लेकिन हम डिवाइड करते हैं प्रोसीड ऑफ कैपिटल से। लेकिन इस क्वेश्चन में जहाँ पर कैश अकाउंट बनाकर, यहाँ क्वेश्चन का फोकस क्लोजिंग कैश पे दिया है कि आपको 12,000 क्लोजिंग कैश रखनी है, इतना पे करना है, इतना पे करना है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, तो तय है आपको इतनी कैश चाहिए, इतनी कैश चाहिए, और प्रति शेयर आपको कैश कितनी मिलेगी, प्रति शेयर आपको कैश पर शेयर कैश 60 मिलेगी, 60 रुपीज़ की प्रोसीड के लिए 1 शेयर, तो 37,500 की प्रोसीड के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ चूंकि कैश का अंतिम हो रहा है सेक्शन 55 का नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोसीड वर्ड पे ध्यान दिया। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि हमें 6 लाख का रिडम्पशन करना है, ये 240 आउट ऑफ प्रॉफिट है, 360 आउट ऑफ फ्रेश इशू करना है, ये सेक्शन 55 का इंतजाम चल रहा था कि इतना हमें CRR बनाना है, सॉरी इतना हमें फ्रेश इशू चाहिए, क्योंकि इतने का तो CRR बन जाएगा, इतना फ्रेश इशू चाहिए, और यहाँ पर सेक्शन 55 का इंतजाम चल रहा है, केस की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर प्रोसीड ऑफ कैपिटल देखनी थी, इसलिए यहाँ पर प्रोसीड ऑफ से डिवाइड ना करते हुए प्रोसीड ऑफ कैपिटल से डिवाइड किया, और यहाँ पर हमने प्रोसीड से डिवाइड किया। ये फर्क ध्यान रखिएगा बेटा, ये है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा मुझे लगता है कि रिवीजन में शायद इतना काफ़ी होगा आपके लिए, क्योंकि मैं जैसे डायरेक्ट टाइम लूँगा तो आप कहेंगे सर बहुत टाइम लग रहा है। ये सब समझने के बाद बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब समझ कर आप क्वेश्चन सॉल्व, बेटा रिवीजन है, रिवीजन शॉर्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको यदि कुछ फीडबैक की रिवीजन में और कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं अगले चैप्टर में ध्यान दूँ बेटा। थैंक यू।